हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 3 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन? द प्रोटीन विच हेल्प इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऐसी प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो तरीके की होती है। एक होती है एक्टिन, एक क्या होती है? एक्टिन। और दूसरी होती है मायोसिन। ठीक है, दूसरी क्या होती है? मायोसिन। एक्टिन जो होती है ये कैसी होती है? हमारी थिन होती है। एक्टिन कैसी होती है? थिन होती है। और मायोसिन जो होती है ये थिक होती है। ठीक है, तो इन्हीं का हमें स्ट्रक्चर देखना है कि एक्टिन और मायोसिन हमारी होती कैसे हैं। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन ये दोनों प्रोटीन जो है ना ये पॉलीमराइज्ड होती हैं। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन की अगर बात करें तो ये दोनों प्रोटीन हमारे कैसे होते हैं? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होते हैं। अब पॉलीमराइज्ड प्रोटीन किसे कहते हैं? जो मोनोमर से मिलकर बनाओ। ठीक है, जो मोनोमर से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर क्या होगा? एक छोटी सी यूनिट होगी, यानी छोटी छोटी प्रोटीन आपस में मिली और एक बड़ी सी प्रोटीन बना दी, तो छोटी सी जो प्रोटीन है वो मोनोमर है और ये जो बड़ी वाली बन गई ये क्या होगी? पॉलीमर होगी। ये क्या होगी? पॉलीमर। जैसे जब हम माला तैयार करते हैं, ठीक है, हम माला तैयार करते हैं तो माला तैयार करते टाइम हम क्या करते हैं? छोटी छोटी मोतियों को आपस में क्या करते हैं? पिरोया जाता है और छोटी छोटी मोतियों को पिरो के एक माला तैयार करते हैं। तो ये जो छोटी सी मोती है ना वो हमारी क्या होगी? मोनोमर हो गई। और ये जो पूरा माला तैयार हो गया ये हमारा क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। ठीक है, तो अगर एक्टिन की बात करें, ठीक है, एक्टिन की बात करें या मायोसिन की, ये दोनों हमारे कैसे होगी? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन हो गई। तो आइए पहले देखते हैं एक्टिन को। ठीक है, कह रहे जो हमारी एक्टिन होती है इसका जो मोनोमर होता है, यानी इसकी जो सबसे छोटी सी यूनिट होती है, प्रोटीन होती है, वो हमारी क्या होती है? जी प्रोटीन। क्या होती है? सॉरी, जी एक्टिन। क्या होती है? जी एक्टिन। और जी एक्टिन, बहुत सारे जी एक्टिन जब आपस में मिलती हैं तो हमारी बनती है एफ एक्टिन। क्या बनती है हमारी? एफ एक्टिन। ठीक है, और हम क्या करते हैं? दो एफ एक्टिन बनाते हैं। कितने? दो एफ एक्टिन। और दो एफ एक्टिन को जब आपस में मिलाया जाता है तो हमारा क्या बनता है? एक्टिन बनता है। क्या बनेगा? एक्टिन बनेगा। ठीक है, आइए देखें। कह रहे कि जी एक्टिन, ठीक है, ये छोटी सी एक प्रोटीन है जिसे हम क्या कहते हैं? जी एक्टिन। ऐसे ही क्या होंगे? तुम्हारे बहुत सारे जी एक्टिन आपस में क्या होंगे? मिल गई। और बहुत सारे जी एक्टिन जब आपस में मिले तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितनी एफ एक्टिन बना दी? दो एफ एक्टिन बना दी। अब इन्हीं दोनों एफ एक्टिन को आपस में क्या करेंगे? आपस में क्या करेंगे? लपेट देंगे। और जब ये दोनों आपस में लिपटेंगे तो क्या बनेगा? एक्टिन। अब ये दोनों लिपटे कैसे होते हैं? क्या जैसे नाग और नागिन लिपटे होते हैं ना, जैसे नाग और नागिन लिपटे होते हैं उसी तरीके से ये दोनों एफ एक्टिन भी क्या होते हैं? लिपटे होते हैं, यानी हेलिकली क्या होते हैं? वाउंड होते हैं। ठीक है, आइए देखें। जो हमारे दो एफ एक्टिन है, दो एफ एक्टिन को हम कैसे लगाएंगे? एक हमारी एफ एक्टिन ये हो गई, ठीक है, एफ एक्टिन, ठीक है, एक एफ एक्टिन हमारी ये हो गई। दूसरी एफ एक्टिन ये हमारी क्या होगी? दूसरी एफ एक्टिन हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? दूसरी एफ एक्टिन। और ये दोनों एफ एक्टिन आपस में कैसे लगी हुई हैं? जैसे नाग और नागिन आपस में लिपटे होते हैं उसी तरीके से हमने क्या किया? लपेट दिया है। अब ये कहीं ऐसा ना हो कि खुल जाए। ठीक है, ये खुल भी तो सकते हैं, तो ये खुल ना जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इनके ऊपर दो रस्सियाँ लपेट देंगे। एक रस्सी इस साइड से लपेटेंगे और दूसरी रस्सी इस साइड से लपेट देंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर जो रस्सी लपेटी जाती है वो भी क्या होती है? प्रोटीन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे? इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है, एक तो हम इस तरीके से लपेट देंगे और दूसरी क्या करोगे? इस तरीके से। ठीक है, प्रोटीन लपेट दिए। अब ये जो प्रोटीन जिसके ऊपर लिपटी है इस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन। अब इस ट्रोपोमायोसिन पे क्या होगा? एक इंटरवल पे, ठीक है, कह रहा जो हमारी ये ट्रोपोमायोसिन है इस ट्रोपोमायोसिन पे इस सर्टेन इंटरवल पे, ठीक है, सर्टेन इंटरवल पे तीन के क्या होंगे? कंचे पड़े होंगे। ठीक है, जो गोली आती है, ठीक है, तीन क्या होंगी? छोटी छोटी प्रोटीन पड़ी होंगी। इस तरीके से क्या होंगी? इस सर्टेन इंटरवल पर तीन ये छोटी छोटी क्या है? प्रोटीन पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये तीन क्या है? छोटी छोटी प्रोटीन पड़ी हुई हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन। नाम क्या दिया जाता है? ट्रोपोनिन। क्या कहा जाता है? ट्रोपोनिन। अब इस ट्रोपोनिन का काम क्या होता है? कह रहा है कि होता क्या है कि ये जो हमारी मायोसिन होती है, सॉरी, जो हमारी ये एक्टिन होती है, इस एक्टिन पे क्या होते हैं? गड्ढे होते हैं। इस एक्टिन पे क्या होंगे? तुम्हारे गड्ढे होंगे। ठीक है, इस एक्टिन पे क्या होगा? तुम्हारे ये गड्ढे हो गए। और इस गड्ढे के अंदर क्या होगा? हमारे मायोसिन का हेड आके क्या होगा? बाइंड होगा।
ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये क्या हो गई, हमारी एक्टिन हो गई, ये एक्टिन हो गई। एक्टिन पे ये क्या है, गड्ढा है, ठीक है। और इसी गड्ढे के अंदर क्या होगा कि हमारा मायोसिन जो है इसका हेड आगे, इसका हेड आगे क्या होगा, बाइंड होगा और इसे अपनी तरफ क्या करेगा, खींच देगा, जिसकी वजह से हमारी क्या करती है, मसल कांटेक्ट करती है। मसल क्या करेगी, कांटेक्ट करेगी। तो इसीलिए इस गड्ढे की बात करें तो इस गड्ढे का नाम क्या होगा, इस गड्ढे का नाम क्या होगा, ये बताओ। यहाँ पे आगे कौन जुड़ेगा, मायोसिन जुड़ेगा। इसीलिए इसे कहते हैं बाइंडिंग साइट, ठीक है, बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, ठीक है, बाइंडिंग साइट फॉर मायोटिन, ठीक है। अब अगर ये गड्ढा हमेशा ओपन रहा, ठीक है, तो हमेशा हमारा मायोसिन क्या होगा, इससे अटैच रहेगा और हमारे मसल हमेशा कांटेक्ट, हमेशा किस पोजीशन में होगी, कांटेक्ट ही होगी। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, यानी जब हमारे मसल कांटेक्ट नहीं करती, रिलैक्स की होती है, तो उस टाइम ये जो हमारा ट्रोपोनेंट की एक सब यूनिट है, ठीक है, तीन है, तीन में से एक जो सब यूनिट है वो क्या करती है, इसको कवर कर लेती है, ठीक है। इस गड्ढे को क्या, यानी जो बाइंडिंग साइट होती है मायोसिन की, उसे ये क्या करती है, कवर कर लेती है। और अब कवर कर ली तो हमारा मायोसिन का हेड यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा, और अटैच नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, रुक जाएगी। यानी जब हम रिलैक्स होते हैं तो बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, ठीक है, एक्टिन पे जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है, इसे मास्क करने यानी कवर करने का काम किसका होता है, ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ओके, आइए अब देखते हैं मायोसिन। करें जो हमारी मायोसिन है ना, ये भी किससे बनी होती है, मेरोमायोसिन से बनी होती है, ठीक है। जैसे हमारी जो एक्टिन थी, इसका मोनोमर क्या था, जी एक्टिन था, यानी बहुत सारे जी एक्टिन मिले तो हमारा क्या है, एक्टिन बना। तो ऐसे ही अगर बात करें मायोसिन की, ठीक है, मायोसिन, तो मायोसिन का जो मोनोमर होता है वो मेरोमायोसिन होता है। यानी बहुत सारे मेरोमायोसिन आपस में जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा, हमारा मायोसिन बन जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यानी इसका जो मोनोमर है, ठीक है, मोनोमर, ठीक है, मायोसिन का जो मोनोमर होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेरोमायोसिन, ठीक है। अब कह रहा है जो मेरोमायोसिन होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं हैवी मेरोमायोसिन और दूसरे को कहा जाता है लाइट मेरोमायोसिन, ठीक है। आइए देखें, कह रहे ये किस तरीके से ग्लोबुलर हेड होता है, ठीक है, 60 आर्म होती है और उसके बाद ये क्या होता है, तुम्हारा टेल होता है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मेरोमायोसिन। इसमें ये जो हेड है और ये जो 60 आर्म है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है। और ये जो टेल होती है, इस टेल को हम कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन। क्या बोला जाता है, लाइट मेरोमायोसिन बोला जाता है। अब कह रहा बहुत सारे मेरोमायोसिन क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, और बहुत सारे मेरोमायोसिन आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, मायोसिन, ठीक है। तो कह रहा है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अगला मेरोमायोसिन हो गया, ठीक है, ये अगला मेरोमायोसिन, उसके बाद ये अगला मेरोमायोसिन। यानी इसी तरीके से क्या होंगे, बहुत सारे मेरोमायोसिन बनेंगे और इसमें हेड और 60 आर्म हमेशा क्या होंगे, बाहर की तरफ इस तरीके से क्या होंगे, निकले होंगे, बाहर की तरफ क्या होंगे, इनकी आउट ग्रोथ होगी और एक एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। यानी ये जो मायोसिन है, मायोसिन से एक एंगल बनाते हुए सर्टेन डिस्टेंस पे, यानी एक निश्चित डिस्टेंस पे क्या होंगे, ये इनकी आउट ग्रोथ होगी। और इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो एंगल बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस आर्म, क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मायोसिन कहते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि जो हमारा ये मेरोमायोसिन का जो हेड होता है ना, इसके पास 2 गड्ढे होते हैं, ठीक है। इसमें कितने गड्ढे होते हैं, 2 गड्ढे होते हैं। एक गड्ढा तो ये वाला हो गया और दूसरा गड्ढा ये वाला हो गया, ठीक है। तो कह रहे ये जो गड्ढे होते हैं ना, इस वाले गड्ढे को हम कहते हैं ATP बाइंडिंग साइट, ठीक है, ATP बाइंडिंग साइट। यानी इस वाले गड्ढे से आगे हमारी ATP अटैच होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ATP बाइंडिंग साइट कहते हैं। और ये वाला जो गड्ढा होता है ये जाके एक्टिन में धंसता है, ठीक है। यानी जो हमारा ये एक्टिन में जो गड्ढा था उसमें हमारा मेरोमायोसिन का हेड जाके क्या होता है, धंसता है, ठीक है। तो धंसने के लिए इसमें जो गड्ढा होता है, इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, ठीक है। मायोसिन पे, सॉरी, जो एक्टिन पे होता है उसे बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन कहा जाता है, और जो मायोसिन पे जो गड्ढा होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ATP आगे जुड़ा है, इस ATP को हम तोड़ेंगे तो क्या हो गया, एनर्जी रिलीज होगी,
और उसी एनर्जी का यूज़ हम करके क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो इस एनर्जी को, इस एटीपी को तोड़ने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, एक्टिव एंजाइम पड़े होते हैं, ठीक है। इसके हेड में क्या होते हैं, एक्टिव एंजाइम पड़े होते हैं, और इन एक्टिव एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एटीपीएस, क्या बोला जाता है, एटीपीएस बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन थी, ठीक है। तो आप इसे एनसीईआरटी से एक बार देख लीजिए। अब इसके बाद किस तरीके से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, बाय।